अस्सलाम वालेकुम। 60 से 70 हज़ार की प्राइस रेंज में पाए जाने वाले जितने भी सिंगल बैटरी ऑपरेटेड इन्वर्टर मार्केट में अवेलेबल हैं, ये उनके कंपैरिजन की वीडियो है। सिंगल बैटरी से चलने वाले सब इन्वर्टर्स में कंपैरिजन वाइज टॉप क्वालिटी इन्वर्टर जो है छोटी स्क्रीन वाला इन्वेक्स 1212 वोल्ट वाला इन्वर्टर है, 1212 भी जिसे बोला जाता है। ये सबसे टॉप क्वालिटी में है। पाकिस्तान में जितने भी इन्वर्टर्स बनाने वाली कंपनीज़ हैं सब में टॉप क्वालिटी का इन्वर्टर यही है और ये नए फीचर्स के साथ लॉन्च हो चुका है। वेरॉन 2 MPPT सोलर इन्वर्टर 1200 वाट 12 वोल्ट। और ये जो इन्वर्टर है इन्होंने इन्वेक्स ने पहली दफ़ा सिंगल बैटरी से चलने वाला जो है विदाउट बैटरी ऑपरेटेड इन्वर्टर बनाया है और इसमें ऑटो सिंक्रोनाइजेशन भी है। अगर आप लिथियम वाल लगाते हैं, लिथियम बैटरी जो होती है इन्वेक्स वालों की, उसके साथ ऑटोमेटिकली ये सिंक्रोनाइज हो जाता है। और इसका पावर फैक्टर भी 1.0 है जो कि किसी भी अच्छे इन्वर्टर में पाया जाता है। प्योर साइन वेव और हाई वोल्टेज MPPT सोलर इन्वर्टर है। 350 वोल्ट DC का इसके अंदर सोलर MPPT चार्जर है। पुराने मॉडल में जो बड़ी स्क्रीन वाला मॉडल था उसमें 50 एम्पेयर का चार्जर था, जबकि इसके अंदर उसकी रेंज 80 एम्पेयर कर दी गई है। इसके अलावा ये जनरेटर के साथ भी कंपैटिबल है। बहुत सारे मैंने इन्वर्टर्स देखे हैं जो कि जनरेटर अगर AC 220 में जनरेटर की इनपुट दी जाए वापडा की बजाय तो फिर वो बंद हो जाते हैं, वो काम नहीं करते और ये ऑटो रिस्टार्ट हो जाता है। जब एक दफ़ा बंद हो जाए दोबारा फिर वापडा को ऑन करवाएं तो ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाता है। और कन्फर्मल कोटिंग इसमें भी की गई है और हर इन्वर्टर में आजकल की जाती है। किसी भी कंपनी में कन्फर्मल कोटिंग लाजमी की जाती है। बिल्ट इन एंटी डस्ट किट्स हैं इसमें और इसमें जो है बैटरी केबल भी आपको साथ मिलती है। 80 एम्पेयर का सोलर चार्जर और वर्क्स विदाउट बैटरी, यानी कि बैटरी के बगैर भी ये काम करता है। इसके अलावा इसकी स्पेसिफिकेशंस चेक कर लें तो यहाँ पे 1200 वाट पूरी रेटेड पावर है इसकी। इसमें MPPT जो है 350 वोल्ट DC का और 2000 वाट उसकी पावर है, जबकि 60 से 300 वोल्ट DC तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग समझते हैं कि 60 वोल्ट लिखे हुए हैं तो इनपुट में हम 60 वोल्ट ही देंगे। 60 वोल्ट की बजाय आप इसकी इनपुट में 100 वोल्ट देंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर 300 वोल्ट लिखे हुए हैं तो 300 की बजाय कोशिश करें इसको 250 वोल्ट से ज़्यादा इनपुट में ना दें, नहीं तो इसका MPPT जो है वो ओवर हीट होना स्टार्ट हो जाता है और फिर जल भी सकता है। इसके अलावा इसमें जो अच्छी चीज़ है वो 80 एम्पेयर का इसमें चार्जर है। 80 एम्पेयर का ही चार्जर इसका सोलर से है और 80 एम्पेयर ही इसका वापडा से चार्जिंग करंट वो भी 80 एम्पेयर है। यानी कि वापडा से पुराने मॉडल में जो करंट था वो 10 से 20 एम्पेयर का था और जो सोलर से चार्जिंग करंट था वो इसका था 50 एम्पेयर, जो कि अपग्रेडेड हो चुका है, 80 एम्पेयर पे आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त फीचर्स इसमें आ चुके हैं। दूसरे नंबर पे बड़ी स्क्रीन वाला इन्वेक्स का ये वाला मॉडल है जिसमें 4.3 इंचेस की बड़ी स्क्रीन थी और इस बड़ी स्क्रीन के ऊपर आप सब पैरामीटर्स देख सकते थे और ये बहुत ही आउट क्लास और टॉप क्वालिटी इन्वर्टर था। और इसमें RGB लाइट भी थी जो कि इन्वर्टर के स्टेटस को जाहिर करती थी। इसके अलावा इसमें 50 एम्पेयर का जो था सोलर चार्जर कंट्रोलर था, जैसे कि पिछले इन्वर्टर में जो नया मॉडल इसका आ चुका है उसमें 80 एम्पेयर इसकी रेंज को एक्सटेंड कर दिया गया है। अब ये वाला जो इन्वर्टर है ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, बहुत कम शॉप्स के ऊपर पड़ा हुआ है। जिसके पास पड़ा हुआ है वो इसकी अपनी ही प्राइस लगाएगा, लेकिन ये 70,000 में अभी भी मिल रहा है। वेरॉन 1.2 किलोवाट MPPT सोलर इन्वर्टर 5 ईयर्स वारंटी के साथ है। वो जो नया मॉडल है वो भी 5 ईयर में है और ऑटो सिंक्रोनाइजेशन इसमें भी है इन्वेक्स लिथियम बैटरी के साथ। और इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो इसकी टच स्क्रीन थी, आउटपुट पावर फैक्टर इसका भी 1.0 है। प्योर साइन वेव इन्वर्टर है, प्रायोरिटी सेटिंग इसमें भी है और कंपैटिबल टू मेन और जनरेटर पावर। नो डाउट बहुत अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर है और इस क्वालिटी का इन्वर्टर जो है वो नए मॉडल में भी नहीं मिलेगा आपको। और ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 भी इसे मिल चुका है, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स कम हैं, यानी कि इसमें विदाउट बैटरी ऑपरेशनल सिस्टम नहीं है, बगैर बैटरी के ये नहीं चलता और इसमें PV रेंज भी कम है, इसके साथ सोलर पैनल्स भी कम लगते हैं और इसमें ट्रू MPPT भी नहीं है। तीसरे नंबर पे ये वाला सोलर मैक्स का R4 सीरीज़ का इन्वर्टर है जो कि PV 2000 है और ये काफ़ी अरसा पहले लॉन्च हो चुका था, साल या 2 साल इसको गुजर चुके हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त इन्वर्टर था, बगैर बैटरी के चलने वाला ये इन्वर्टर है। लेकिन इसको मैंने 3rd नंबर पर इसलिए रखा है कि क्वालिटी वाइज ये 3rd नंबर है, लेकिन इसमें फ़ीचर्स जो हैं वो सारे वही पाए जाते हैं जो इन्वेक्स में हैं। सेल इन्वेक्स से काफ़ी कम है, बहुत सारे लोग इसको नहीं परचेज़ करते क्योंकि इन्वेक्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसी को परचेज़ करते हैं। लेकिन इसमें मैंने अभी तक कोई ख़ास फॉल्ट नहीं देखे।
तीसरे नंबर पे जो इन्वर्टर है वो एम सीरीज़ 1.5 किलोवाट ज़्यूनिक कंपनी का है तो ज़्यूनिक कंपनी, लेकिन इसका ये वाला मॉडल बहुत ही आउट क्लास है और कुछ मॉडल ज़्यूनिक के वाकई बहुत आउट क्लास हैं जो कि सस्ते भी हैं बाकी इन्वर्टर्स की निस्बत और अच्छे भी हैं। लेकिन इसमें दो फॉल्ट्स अभी तक मैंने देखे हैं, इस मॉडल में दो फॉल्ट्स देखे गए हैं। वो ये कि एक तो ये हर वक्त चार्जिंग करता रहता है, बैटरी चार्जिंग स्टॉप नहीं करता, लेकिन उसका तो सलूशन है, उसका ये है कि उसके एम्पेयर अगर ज़ीरो कर दें या फिर इस तरीके से उसकी सेटिंग की जाए कि चार्जिंग अगर आइकॉन ब्लिंक करता भी रहे लेकिन एम्पेयर ज़ीरो हो तो फिर कोई हर्ज नहीं है। दूसरा इसमें फ़ॉल्ट जो मैंने ज़्यादातर देखा है वो ये है कि वो किसी किसी का आता है, वो फ़ॉल्ट वो हर किसी का नहीं आता। उसमें ये होता है कि वो जो आप सेटिंग करते हैं इसके अंदर, सेटिंग करने के बाद जब सेव करते हैं वो सेव नहीं होती है। करें 2-3 दफ़ा सेटिंग कर लिया करें, उसके बाद सेटिंग इसमें सेव हो जाती है। और कुछ लोगों का जो फ़ॉल्ट है उसमें किसी किसी में आता है, हर किसी में ये फ़ॉल्ट नहीं आता। और इसके अलावा इसके जो की फ़ीचर्स हैं वो देख लें तो ये बहुत ही अच्छा इन्वर्टर था। ये पुराना मॉडल है, जो नया मॉडल है वो इसके बिल्कुल अपोजिट है, वो ये चीज़ नहीं है उसमें। ये 500 वाट प्लस सोलर पैनल्स इन स्मॉल साइज़ इन्वर्टर, यानी कि इसमें 500 वाट या उससे भी बड़े सोलर पैनल्स अगर आपके पास हैं वो भी आप लगा सकते हैं। 100% प्योर साइन वेव सोलर इन्वर्टर, बिल्ट इन 100 एम्पेयर MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर, यानी कि इन्फ्रेक्स में आपने देखा था वो 80 एम्पेयर का MPPT चार्जर है, इसके अंदर 100 एम्पेयर का चार्जर है। आउटपुट पावर फैक्टर 1 है इसका, और बिल्ट इन एंटी डस्ट किट फॉर हार्श इन्वायरमेंट। इन्वर्टर रनिंग विद बैटरी, यानी कि विदाउट बैटरी ये वर्किंग नहीं करेगा। कंपेटिबल विद लियोन और लाइफ पो 4 एंड ETC, जितनी भी लिथियम बैटरीज हैं वो सारी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हाई इनपुट वोल्टेज रेंज 80 to 500 वोल्ट DC, इसकी रेंज भी इन्फ्रेक्स से ज़्यादा है। 80 वोल्ट से लेकर 500 वोल्ट तक इसकी रेंज है। इसके साथ आपको जो मिनिमम है आपको 120 वोल्ट इसको देने चाहिए। यहाँ पे 80 लिखे हुए हैं लेकिन 120 वोल्ट पे ये अच्छी वर्किंग करता है और ये स्टार्ट हो जाता है। और 500 वोल्ट लिखा हुआ है तो आप इसको 400 वोल्ट तक इनपुट करें, इससे ज़्यादा देंगे तो ये जल जाएगा। बैटरी इक्वलाइजेशन जो है इसकी इसमें अनेबल होती है, आप बैटरी इक्वलाइजेशन भी कर सकते हैं। अडाप्टेबल टू मेन वोल्टेज जनरेटर पावर, यानी कि जो AC 220 है वहाँ पे आप वापडा अगर यूज़ नहीं करते, जनरेटर यूज़ करते हैं तो फिर भी ये कंपैटिबल है। कन्फार्मल कोटिंग इसमें भी है। बिल्ट इन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकर, इसमें जो भी प्रोटेक्शन है, शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, ओवरलोड प्रोटेक्शन, वो सारी इसमें मौजूद है। डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग इन ताइवान, यानी कि ये ताइवान मेड है। और 500 प्लस वाट सोलर सपोर्ट, हाई PV इनपुट रेंज 130 to 430 वोल्ट DC, लिथियम बैटरी सपोर्टेड, और वाईफाई ऑप्शनल, यानी कि वाईफाई इसमें मौजूद नहीं है। वाईफाई आपको डिवाइस अलग से परचेज़ करनी पड़ेगी। और IP21 प्रोटेक्शन इसमें मौजूद है जो कि इस रेंज में जितने भी इन्वर्टर्स हैं सब में मौजूद है। 100 एम्पेयर MPPT कंट्रोलर है इसमें। MPPT कंट्रोलर बहुत ही इसका पावरफुल है, इस रेंज में जितने भी इन्वर्टर्स हैं सब में से पावरफुल MPPT कंट्रोलर इसका है, यानी कि जिसका MPPT कंट्रोलर पावरफुल होता है उसकी जो PV सपोर्ट होती है वो भी ज़्यादा होती है। और 60 एम्पेयर का इसके अंदर AC चार्जिंग करंट है, यानी कि अगर आप वापडा से बैटरी चार्ज करवाना चाहते हैं तो 60 एम्पेयर तक ये प्रोवाइड कर सकता है। 2000 वाट इसकी PV सपोर्ट है। MPPT रेंज 450 वोल्ट DC है और ट्रू MPPT 100 एम्पेयर का MPPT चार्ज कंट्रोलर है। इसमें 18 एम्पेयर तक के मैक्सिमम आप इनपुट PV कर सकते हैं, यानी बड़े से बड़ा कोई भी साइज़ का आप इसके साथ सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। 98% इसकी मैक्सिमम सोलर के ऊपर एफिशिएंसी है। सिंगल बैटरी से चलने वाला 5वें नंबर पर जो इन्वर्टर है वो फ्रोनस का PV 2200 इन्वर्टर है। बहुत ही घटिया तरीन क्वालिटी का ये इन्वर्टर है, क्योंकि जिसने भी ये परचेज़ किया है वो बहुत ही परेशान है। इसमें बेतहाशा फॉल्ट्स पाए जाते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा फॉल्ट पाया जाता है वो ये है कि इसकी जो PV रेंज है वो लिखी हुई है जी PV 2200, यानी कि PV 2200 वाट तक इसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब 2 या 4 या 6 पैनल आप इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो इसके ऊपर जो ही आप लोड डालते हैं इसके सोलर के ऊपर तो फिर ये अचानक क्या होता है, ये इसके PV जो है वो ड्रॉप हो जाती है। इसके वोल्टेज जो अचानक ज़ीरो पे आते हैं, दोबारा से फिर स्टार्ट होने की कोशिश करते हैं और 25 से 30 वोल्ट के ऊपर ये वोल्टेज स्टक हो जाते हैं। PV के वोल्टेज सारा दिन इधर ही 25-30 वोल्ट पे रहते हैं और ये सोलर
जो है इसका ये काम छोड़ देता है और आप समझते हैं कि हमारा सोलर काम कर रहा है, लेकिन ये वापडा या फिर बैटरी को यूज़ कर रहा होता है। तो इसके लिए फिर इसका पीवी का जो ब्रेकर है एक दफ़ा ऑफ करके दोबारा ऑन करवाना पड़ता है, तो फिर ये वर्किंग दोबारा से स्टार्ट कर देता है। और कुछ देर बाद आधा घंटा या 1 घंटा चलने के बाद इसमें यही फॉल्ट दोबारा से रूनुमा हो जाता है और फिर सारा दिन इसकी यही कहानी रहती है। सबसे बड़ा फॉल्ट तो ये हो गया। दूसरा बड़ा फॉल्ट जो इसमें आता है वो ये है कि ये बैटरी चार्जिंग पे लगा रहता है, बैटरी चार्जिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होती और ये 0, 1, 2, 3 एम्पेयर के ऊपर इसी तरह से सारा दिन चलता रहता है, दिन हो रात हो ये हर वक्त चलता रहता है। अगर वापडा पे चार्जिंग इसकी ऑन रखें तो वापडा का बिल बहुत ज़्यादा आता है और ये जो बैटरियाँ भी ख़राब कर रहा है बहुत ज़्यादा ओवर चार्जिंग की वजह से। ये बहुत बड़े बड़े इसमें मेजर फॉल्ट्स हैं जो इस इन्वर्टर को फेल कर देते हैं, इसीलिए मैंने इसको 5वें नंबर पर रखा है। अगर ये 2 फॉल्ट इसमें ना होते तो इसको नंबर 1 पे होना चाहिए था, क्योंकि ये प्राइस रेंज अगर देखी जाए ये 60 से 70 हज़ार में अभी भी अवेलेबल है और शुरू में तो इसकी इतनी ज़्यादा सेल थी कि ये मार्केट में शार्ट हो गया था और बड़ी मुश्किल से अवेलेबल था। इसमें बहुत जो अच्छा फीचर था वो ये था कि 30 वोल्ट से इसका एमपीपीटी स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल ही एक फ्लॉप किस्म का इन्वर्टर है, क्योंकि इसकी जो अगर थोड़े पैनल लगाएं तो इसमें फ्लक्चुएशन होती है, पीवी जो है अचानक काम छोड़ देती है। ज़्यादा पैनल लगाते हैं तो फिर काफ़ी हद तक स्टेबल रहता है, लेकिन फिर भी ये अच्छा काम नहीं करता, फिर भी इसमें पीवी जो स्टक हो जाती है उसका प्रॉब्लम फिर भी देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों ने इसका सॉफ्टवेयर करवाया है लेकिन फिर भी ये इतना अच्छा काम नहीं करता। कुछ लोगों ने बताया है कि उन्होंने सॉफ्टवेयर इसका करवा लिया है और बहुत अच्छे से ये काम कर रहा है, लेकिन फिर भी ये इन्वर्टर जो है आपको परचेज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही थर्ड क्लास और लो क्वालिटी का इन्वर्टर है। वैसे इसमें जो मैक्सिमम चार्जिंग करंट है वो 80 एम्पेयर का कंट्रोलर दिया गया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको ये 80 एम्पेयर का कंट्रोलर वेरॉन में भी मिल जाता है, जबकि 100 एम्पेयर का कंट्रोलर आपको ज़्यूनिक का जो ओल्ड मॉडल 1.5 किलोवाट का है उसमें भी मिल जाता है। ज़्यूनिक 1.5 किलोवाट इस PV 2200 से बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आप इसी रेंज में इन्वर्टर परचेज़ करना चाहते हैं तो इससे अच्छा इन्वर्टर सोलर मैक्स का या फिर ज़्यूनिक 1.5 किलोवाट का है, आप आंखें बंद करके वो ले सकते हैं। इस पे पैसे ज़ाया करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद 6ठे नंबर पे आता है पाकिस्तान का सबसे थर्ड क्लास इन्वर्टर मार्वल सीरीज़, जो कि ज़्यूनिक कंपनी का एक ब्रांड है और ये सबसे सस्ता इन्वर्टर है। 30,000 का ये इन्वर्टर है और 1.5 kVA इसके ऊपर लिखा होता है, जबकि ये वाली इसकी जो पिक्चर है आपके सामने है ज़्यूनिक मार्वल, और इसके जो फीचर्स हैं वो बहुत ही अजीब से हैं। ये देख लें आप, इसमें सिमुलेटेड साइन वेव है, यानी कि साइन वेव है ही नहीं। बिल्ट इन सोलर चार्ज कंट्रोलर 60 एम्पेयर है और यानी कि 60 एम्पेयर से ये बैटरी चार्ज करवा सकता है। बैटरी इक्वलाइजेशन भी है इसमें। हाइब्रिड सेटिंग फंक्शनल फॉर 3 बटन, 3 बटन से सेटिंग होती है इसकी, और बूस्टेड बक चार्जिंग विद AVR वोल्टेज 95 to 285 और रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन भी इस इन्वर्टर में पाई जाती है। कि ये पहली दफ़ा लॉन्च की गई है, पहले शायद ही किसी इन्वर्टर में ये पाई जाती हो। रिवर्स यानी कि उल्टी पोलैरिटी भी जब लगाएंगे तो ये काम करेगा। ऑटोमेटिक लाइन टू बैटरी स्विच ओवर सेलेक्टेबल इनपुट वोल्टेज रेंज, ऑटो रिस्टार्ट वाइल्ड AC रिकवरी, मल्टी फंक्शन LED इंडिकेटर, बजर अलार्म, हाई एफिशिएंट DC to AC कन्वर्जन, मिनिमम एनर्जी लॉस, इंटेलिजेंट 4 स्टेज इसमें चार्जर है और ओवरलोड प्रोटेक्शन है, कन्फर्मल कोटिंग है, सब कुछ है। 5 इयर्स वारंटी भी है इसमें। जो है इसकी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ये सब चीज़ें इस पर चल जाती हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि ये MPPT चार्ज कंट्रोल इस इन्वर्टर में मौजूद नहीं है। ये PWM कंट्रोलर भी इसमें, जो सेमी MPPT जिसे बोला जाता है, वो भी इसमें नहीं है, बल्कि इसमें सिंपल PWM चार्ज कंट्रोलर है, यानी कि जो बहुत पुराने मॉडल्स में जो चार्ज कंट्रोल आता था वो वाला इसके अंदर मौजूद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1500 वाट का नहीं है, 1500 VA है, यानी कि इसका सम पावर फैक्टर यानी कि बहुत ज़्यादा है और 1050 वाट इसकी टोटल पावर है। इससे ज़्यादा ये आपको नहीं दे सकता। 1000 वाट से ज़्यादा लोड डालेंगे ये बंद हो जाएगा। इसमें जो सोलर चार्जर टाइप लिखी हुई है सेमी MPPT है, यानी कि इसमें ट्रू MPPT बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें 55 वोल्ट DC का MPPT मौजूद है, जो कि किसी भी इन्वर्टर में नहीं पाया जाता। ये पुराने मॉडल्स में पाया जाता था। आज से जो 3-4 साल पहले इन्वर्टर जितने भी आते थे उनकी रेंज इतनी थोड़ी होती थी कि वो 50 या फिर 60 वोल्ट तक उनकी रेंज होती थी, और ये 1000 वाट की पावर आपको दे सकता है। इसके अलावा 15 से लेकर 55 वोल्ट DC इसकी जो है सोलर MPPT
की रेंज लिखी हुई है, यानी 15 वोल्ट पे ये स्टार्ट हो जाता है और 55 वोल्ट डीसी तक मैक्सिमम दे सकते हैं। लेकिन ये इसको आप 40 वोल्ट से ज़्यादा देंगे तो इसका जो अंदर इसका कंट्रोलर है वो जल जाएगा। और 60 एम्पेयर जो है इसका मैक्सिमम सोलर चार्जर करंट है। ये एक अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छी रेंज है। और मैक्सिमम एसी चार्ज करंट जो है 20 एम्पेयर, यानी वापडा से अगर बैटरियाँ चार्ज करवाते हैं तो 10 या 20 एम्पेयर की रेंज इसमें सिलेक्टेबल है। मैक्सिमम चार्जिंग करंट जो है इसका 80 एम्पेयर लिखा गया है, यानी ये कुल मिला के चार्जिंग 60 + 20 ये 80 एम्पेयर बनाई हुई है इस तरह से। 206 इन्वर्टर्स के इस कंपैरिजन में आपको कौन सा इन्वर्टर पसंद आया है, कमेंट में अपनी आरा से हमें आगाह कीजिए। और इसमें मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है सब इन्वर्टर्स को इंक्लूड कर लूँ। और ये सब के सब इन्वर्टर सिंगल बैटरी ऑपरेटेड हैं और स्टेप बाई स्टेप मैंने इनको रखा है। लेकिन इसके जो पहले 4 इन्वर्टर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। पहले 4 इन्वर्टर्स में से आप कोई भी इन्वर्टर परचेज़ कर लें, लेकिन आखिरी वाले जो 2 इन्वर्टर हैं PV 2200 और ज़्यूनिक मार्वल 1.5 kV है, ये हरगिज़ परचेज़ ना करें क्योंकि बहुत सारे लोग पछता रहे हैं और इनको रीसेल कर रहे हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।